हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में, थोड़ी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, कुछ वो इम्पोर्टेंट बातें जो जिसे मैं ट्रेडिंग का बैकबोन बोलता हूँ। बैकबोन मीन्स अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो ये चीज़ें करनी ही होंगी, सिंपल सी बात है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी आपकी इच्छा है, मैं तो बताता ही रहूँगा कुछ ना कुछ। चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तो मैंने 1.5 से 2 साल की ट्रेडिंग लर्निंग में यही सीखा है कि मैंने एक रूल बनाया है जहाँ बार बार गलतियाँ एक ही जगह होती हैं। यहाँ समस्याएं क्या आती हैं? समस्या ये आती है कि आप ये जो मैंने लिखा है FPPDCRMT, जिसका क्या मतलब है? F का मतलब होता है फिटनेस, मेंटल प्लस फिज़िकल फिटनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, क्योंकि आप डायरेक्टली ट्रेड करते हो तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके मेंटल हेल्थ का। तो अगर अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को आप मेंटेन रखोगे तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ भी उससे उससे उसको फ़ायदा होगा। और मेंटल हेल्थ के लिए आप योगा वगैरह कर सकते हो। तो फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको एक क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, और उस डिसीजन एबिलिटी को डेवलप करने के लिए आपको फिट रहना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप बीमार हो तो आप मेंटली भी इल हो, अगर आप फिज़िकली बीमार हो तो आप मेंटली भी लो, और उस कंडीशन में आप कुछ अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाओगे। तो ट्रेडिंग करने से पहले, या ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो आपको फ़िटनेस पे फोकस करना ही पड़ेगा। ये मेरा थॉट है, करना ही पड़ेगा। कोई नहीं करता होगा बात की बात है, बट मेरे अकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आप उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे जो अपने फ़िटनेस पे ध्यान नहीं देते। तो एक वो ट्रेडर जो अपने फ़िटनेस पे ध्यान देता है, मेंटल लेवल पे और फिज़िकल लेवल पे अगर वो फिट है तो एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है। दूसरी बात आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हमारा टाइम ख़राब हो रहा है, जैसे मेरा भी हुआ है कुछ टाइम कि आप 10 यूट्यूबर्स के चैनल्स को देखते हो, 10 तरह की वीडियोस देखते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रैक्टिस करना है तो आप करो, आप चार्ट पे प्रैक्टिस करो, किसी एक गुरु को चूज़ करो। कोई एक गुरु हो हमारे साथ, उसे चूज़ करो और उसके वीडियोस को देखो। क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होगा, आप अगर एक बात पे चलोगे, एक गुरु को फॉलो करोगे, उनकी एनालिसिस को देखोगे, तो आप उनसे कुछ जो भी कुछ सीखोगे आप उसको अप्लाई करोगे। आपके पास टाइम होगा अप्लाई करने के लिए। आप 10 तरह की वीडियो देखोगे, आप एज्यूम करोगे आप 20-20 मिनट की वीडियो देखते हो, तो आपका अच्छा खासा टाइम ख़राब होगा और उससे आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। 10 तरह की चीज़ें सीखोगे, ख़त्म हो जाओगे। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे 10 तरह की चीज़ें नहीं सीखना चाहिए। सॉरी, प्रैक्टिस के बारे में बात कर ली। हमें पेशेंस के बारे में बात करना था सेकंड टाइम में, लेकिन हम पेशेंस के बारे में बात करते हैं। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। बोल सकते हो पेशेंस जीवन के हर जगह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर धैर्य रखते हो तो भी एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। आपको पता होना चाहिए आपको एंट्री कब करनी है, एग्ज़िट कब करनी है, किस कंडीशन में बाइंग हो सकती है, किस कंडीशन में सेलिंग हो सकती है। आपके पास एक प्री प्लान होना चाहिए। पेशेंस में आपके पास एक बहुत अच्छा प्लान होना चाहिए कि पेशेंस रखते हैं प्लानिंग के साथ, और जो प्लान आपने किया है उसको ही एग्जीक्यूट करना है धैर्य के साथ। उसके लिए आपको धैर्य चाहिए। कैंडल को मूव करने दो, कैंडल को जहाँ जाना है जाने दो। हो सकता है आप अपने 100 पॉइंट मूव करने के बाद प्लान किया हो, तो जैसा प्लान आपने किया है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करना है। सिंपल सी बात है। अब हम पोजीशन साइजिंग की बात करते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग मैं ये मानता हूँ कि पोजीशन साइजिंग इज़ द बेस्ट वे टू मैनेज रिस्क। पोजीशन साइजिंग इज़ द बेस्ट वे टू मैनेज रिस्क। अगर आप ट्रेडर हो और स्टार्ट कर रहे हो, या आपको 1 साल हो गए, तो कम से कम अपने पोजीशन साइजिंग को ना कुछ सालों के लिए या 6-7 महीने के लिए एक ही पोजीशन साइजिंग रखिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ इतने पोजीशन साइजिंग में कंफर्टेबल हो जाऊंगा। क्योंकि ये माइंड है ना, माइंड में आप जो डाल दोगे वही एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आप रैंडम पोजीशन साइजिंग डिक्रीज इंक्रीज करते रहोगे तो आपका माइंड भी उसी तरफ बिहेव करता रहेगा। अगर आपने माइंड को इंस्ट्रक्शन पास कर दोगे कि हाँ सुन, यही पोजीशन साइजिंग है, इतना ही रिस्क होगा और इतना रिवार्ड रहेगा, तो वहाँ पे आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ इतना रिस्क है, ये इसका रिवॉर्ड है,
ये मेरी पोजीशन साइजिंग है तो मुझे मैक्स इतना लॉस हो सकता है, इससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से मतलब है कि डिसिप्लिन से मतलब है आपके कुछ रूल्स होने चाहिए। रूल्स मतलब कि आपको दिन भर में कितने ट्रेड प्लान करने हैं, किस तरह से प्लान करने हैं, आपको ब्रेकआउट पे प्लान करना है या ट्रेंड लाइन पे प्राइस बिहेवियर पे प्लान करना है। प्राइस बिहेवियर को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने पहले वीडियो में कुछ तो बताया था जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा अगर आपने देखा है तो। प्राइस बिहेवियर को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो डिसिप्लिन का सीधा मतलब यही है कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे और उसे रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया, उस रूल्स में क्या क्या आ जाएगा इसके बारे में मैं अच्छे से दूसरी वीडियो में बता दूंगा, लेकिन हल्का बहुत बता देता हूँ। उस रूल्स में आपका सब कुछ डिफाइन होना चाहिए कि आपको कितने ट्रेड प्लान करने हैं, क्या कंडीशन होगी कि आप ट्रेड लोगे, और जर्नलिंग करनी है। डिसिप्लिन का ये भी पार्ट है जर्नलिंग करना। जर्नलिंग आप करोगे, उससे अगर चीज़ों को लिखोगे तो वो आपके दिमाग में जल्दी से फीड हो जाएगा। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। नेक्स्ट आता है क्लोजिंग ऑफ द कैंडल। कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम अगर आपका जो भी है 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, इससे ज़्यादा तो नहीं होता है, 15 मिनट तो अच्छा टाइम फ्रेम है। तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कैंडल क्लोज़ कैसा हो रहा है, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग अगर वॉल्यूम देखो ना देखो तो इंडेक्स में से वॉल्यूम देख के क्या ही करोगे। कैंडल की क्लोजिंग आपको ये बताते हैं कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। अगर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है। हमेशा याद रखना, अगर बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो कंटिन्यूएशन बहुत ही कम ही होता है, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है। और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद जब उस ग्रीन कैंडल के हाई को प्राइस निकालती है तब वहाँ पे आप दूसरा ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो क्लोजिंग ऑफ द कैंडल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप 5 मिनट्स में ट्रेड कर रहे हो तो आप देखो कि जो आपने प्लान किया है ट्रेड को, वहाँ पे कैंडल्स क्लोजिंग कैसी आ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक स्पाइक लगाता है और कैंडल सीधा नीचे आ जाता है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मैंने लॉस भी किया है। तो हमेशा याद रखना, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो कैंडल क्लोजिंग का वेट हमेशा करना। अगर आप कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। फिर आप फोमो में ट्रेड लोगे, आप सोचोगे यार ये ट्रेड मिस ना हो जाए, लेकिन ट्रेड मिस नहीं होगा। अगर एक आप कैंडल का एसएल डालोगे, मुश्किल से अगर निफ्टी में डालोगे तो मुश्किल से आपका स्टॉप लॉस 10 या 15 पॉइंट का बनेगा। बैंक निफ्टी में मैक्स टू मैक्स 70 से 80 पॉइंट का एक कैंडल का 5 मिनट्स का स्टॉप लॉस बनता है, बस उतना ही। और 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड भी लोगे बैंक निफ्टी में तो बहुत है। अगर आप 60% भी सही होता आप प्रॉफिटेबल हो गए। उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड, अगर आप ऑप्शन बाइंग करो तो रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए 1:1 तो मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड, इससे कम रिस्क रिवॉर्ड तो ले भी नहीं सकते क्योंकि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो कम से कम रिस्क रिवॉर्ड 1:1, 1:1.5 या 1:2। अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहे हो तो 1:1.5 इज़ द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आप उस पर काम करो। उसके बाद बात आती है माइंडसेट की। माइंडसेट एंड मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में तो बहुत अच्छी वीडियो बन जाएगी, बाद में बना दूंगा आप लोगों के लिए। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट करना। माइंडसेट का क्या मतलब है? माइंडसेट का मतलब है कि जो आपने प्लान बनाया है उस पर आपको डटे रहना है कि हाँ ये कंडीशन है, यहाँ प्राइस आएगी तो निकल जाना है, यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर लेना है। चाहे मार्केट कितना भी ऊपर कितना भी नीचे क्यों ना चला जाए, आपको अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने प्लान पे बिलीव करना है कि हाँ ये मेरा माइंडसेट है, और वहाँ बिलीव करना है, भरोसा करना है। बिलीव इन योर सेल्फ इज़ द पावर। क्योंकि अगर आप अपने ट्रेड पे बिलीव नहीं करोगे तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे। आपको आना चाहिए, स्टॉप लॉस लेना आना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस लेना आना ही चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस लेना नहीं सीखे हो तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस भी होते हैं, लॉसेज भी होते हैं, डे लॉसेज में भी क्लोज होते हैं, मंथ लॉसेज में भी क्लोज होते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेंड की। बोलते ना कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। तो हमेशा याद रखना, अगर आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करोगे तो आपका पैसा ज़्यादा बनेगा। तो कोशिश करो कि आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करो तो ज़्यादा, क्योंकि आप ट्रैप तभी होते हो जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हो। आपको एक बड़ी सी, अगर मान लो मार्केट बाइंग में एक बड़ी सी सेलिंग कैंडल दिखाई जाती है और धीरे धीरे करके उस सेलिंग कैंडल को बाहर खा जाते हैं, तो वहाँ पे आप फंस जाते हो। और उसी खाने के बाद की मूवमेंट बहुत तेज़ हो जाती है, क्योंकि जो सेलर्स होते हैं उनकी स्टॉप लॉस उस कैंडल के ऊपर होते हैं। और जब वो कैंडल क्रॉस करता है, अगर एक बड़ी कैंडल होती है वहाँ से बड़ा सा
बाइंग साइड का मूव आता है। और होप, लास्ट हम बात करेंगे होप के बारे में। होप का मतलब क्या होता है? होप मतलब होता है एजम्पशन। एजम्पशन आप करके ट्रेड कर रहे हो कि हाँ यहाँ से प्राइस निकल जाएगी। नहीं, चार्ट को से होने दो। अगर प्राइस को निकलना होगा तो वो चार्ट पे दिखेगा आपको। आप एज्यूम कर लोगे कि यहाँ से देखो सस्ता बाई करने से अच्छा है अच्छा बाई करो, महंगा मिले चलेगा। जैसे आपने देखा है ना, मार्केट में अगर आप जाओगे तो पैंट शर्ट की दुकान पे भी जाओगे तो एक ब्रांडेड पैंट होती है, एक नॉर्मल पैंट होती है। दोनों तो पैंट ही है, वो भी 200 रुपये मिल जाती है, लेकिन उसका प्राइस क्या है 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये। तो उससे फ़ायदा क्या है कि वो टिकाऊ होती है। वो टिकाऊ होगी तो जाहिर सी बात है लंबे समय तक चलेगी। आप 200 की पैंट खरीदोगे, आप उतने पैसे 6 महीने में बार बार, 1 महीने में अगर फट जाती है तो बार बार उसे पे कर दोगे। तो हमेशा याद रखना, महंगा ख़रीदो चलेगा, लेकिन सस्ते के चक्कर में स्टॉक मार्केट में मत पड़ना, क्योंकि ऑप्शन बाइंग है और यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत ही कंफर्म होना पड़ेगा। तो आप होप में अजम्पशन ट्रेडिंग मत करो, फोमो में ट्रेड मत करो कि हाँ यहाँ से प्राइस निकल ही जाएगी। अब मैं जो बोल दिया वही पत्थर की लकीर है, नहीं। आपने जो बोला वो पत्थर की लकीर नहीं है। मार्केट कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और मार्केट कब आपको नमूना बना देगा ये भी आपको पता नहीं चलेगा। तब जब तक कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती तब तक ट्रेड एग्जीक्यूशन मत करो। अगर कंटिन्यूएशन में प्राइस जा रही है और कंटिन्यूएशन में ब्रेकआउट होता है तो वहाँ भी आप प्लान मत करो, क्योंकि वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। रिट्रेसमेंट आना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूएशन का मतलब आप जानते हो कि मार्केट निफ्टी 100 से 150 पॉइंट मूव करता है, और निफ्टी अगर 70-80 पॉइंट मूव करके कभी ब्रेकआउट देता है तो वहाँ ट्रेड प्लान करना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, अगर क्रॉस कर जाता है निकल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैक्स 85 to 90% केसेस में मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आएगा। अगर रिट्रेसमेंट के लिए आएगा फिर अगर वहाँ से निकलेगा, आपको बाइंग का सिग्नल देगा, वो कैंडल ऐसी बनेगी जो आपको बाइंग का सिग्नल देगा, वहाँ पे आप बाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो इतनी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपकी इच्छा है। खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय योर डेज, लिव बाय, टेक केयर।